PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब और शीरी मजारी के इस्तीफे मंजूर। फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान और एजाज शाह शामिल। कराची से जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर। शानदाना गुलजार का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। फवाद चौधरी ने कहा, ऐसे अहमक हुक्मरान पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए। मुल्क में बहरान कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। सोच ये है कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट लगेंगे और वोट मिलेंगे। गड्ढे में गिरी हुकूमत बाहर निकलने के बजाय गड्ढा और खोद रही है। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। PDM इजलास के बाद रहनुमाओं का दो टोक ऐलान। हुकूमत से आर्टिकल 63A की तशरीह पर फुल कोर्ट बनाने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का मुतालबा। कहा, अदालत ने फैसला देकर अपने दस्तूरी हक से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का भी मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा, ममनुआ फंडिंग का फैसला न आया तो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। मरियम नवाज ने कहा, अदालत का काम आइन साजी करना नहीं, वजीर आजम और वजीर आला आपने लगाना है तो असम्बली को ताला लगा दें। नवाज शरीफ के लिए आइन की तशरीह कुछ और इमरान खान के लिए कुछ और। परवेज इलाही की वजारत आला 3 रुकनी बेंच की देन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ, ऐसे फैसले सर झुकाकर कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान के लिए इदारों के वकार को कुर्बान नहीं होने देंगे। मज़ाहमत करना पड़ेगी, अदालत से वजीर आला बनने वाले के लिए ठहरना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी शुजात को काफ लीग की सदारत से हटा दिया गया। लाहौर में पार्टी की मरकजी मजलिस अमला का इजलास। चौधरी शुजात को सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर। कहा, चौधरी शुजात बीमार हैं, फैमिली फैसले मुसल्लत करवा रही है। मुहर्रम के बाद सदर और जनरल सेक्रेटरी का फैसला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद जजों की मंजूरी न हो सकी। जजेस की तकर्री के लिए बुलाया गया इजलास मौखर। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने बहस के बाद इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस चाहें तो अगले इजलास में नए नाम भी पेश कर सकेंगे। इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, लाडले का 4 साल का बोझ हम पर डाल दिया गया। पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था। साबिक वज़ीर आज़म की PDM इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने कहा, बतौर आज़ाद शहरी नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे। इसके लिए हम अदालत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि CPEC की तरक्की एक नए मरहले पर पहुंच गई है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तिजारत और रवाबत बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने कहा है कि जो बाइडन इंतजामिया ने PIA की अमरीका परवाजें बहाल करने की इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। बलूचिस्तान के 10 अजला सैलाब से शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जाँ बहक। 10,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा। हुक्काम के मुताबिक 6,500 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बलूचिस्तान के 6 बड़े पुल बारिशों से मुतासर हुए। कोयटा से कराची हैवी ट्रैफिक बंद हो गए। हुक्काम की शहरियों को 10 रोज के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात के तहसील गजक और जोहान जाने वाले रास्ते 7 रोज से बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया, बच्चों के दूध की किल्लत पैदा हो गई। लसबेला की तहसील उथल में पानी गलियों महल्लों में दाखिल। सैकड़ों मकान जमी बोस हो गए। पीरानी में सैलाबी रेले में बहने वाले 4 में से 3 अफराद जाँ बहक। योब में सैलाबी रेले में बहने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट में भी देहात ज़ेर-ए-आब। जनूबी पंजाब में बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। राजनपुर में 2.5 लाख एकड़ रकबा मुतासर। 20,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 20,000 अफराद सैलाब से मुतासर। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर में 1 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
रुझान में भी मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। महंगी बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी, सार्फिन पर 1 अरब 33 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। 100 यूनिट वाले को 1000, 200 यूनिट वाले को 2000 रुपए इजाफी बिल आएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, लोए गैस प्रेशर के बायस 3 प्लांट से बिजली की पैदावार महंगी हुई। हमारी टीम कराची जाए तो आपके तमाम प्लांट्स चलने शुरू हो जाते हैं। बिन कासिम पावर प्लांट को उसूली तौर पर 2019 में बंद हो जाना चाहिए था। महंगा डॉलर, महंगा और महंगा। एक रोज में डॉलर की कदर में 3 रुपए 92 पैसे इजाफा। $1 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। 4 रोज में डॉलर की कदर में 12 रुपए का इजाफा हुआ। एक रोज में सोना 8,500 रुपए फी तोला महंगा। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1,60,500 रुपए का हो गया। डीजी खान में भी नदी नालों में तुगयानी से तबाही, दूर दूर तक देहात पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। सैलाब के बायस बैनुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे 3 रोज से बंद। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक रुक गई। तौंसा शरीफ में 1 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर, बस्तियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तयन किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा की कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरीन के लिए इमदाद 2 लाख रुपए तक करने का ऐलान। कमेटी को 4 रोज में तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद फंड्स की फराहमी के लिए अदालत को खत लिखेंगे। फंड्स कराची में खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में लाडली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने का इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल से लाडले को खुली छूट दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 पिटीशंस दायर हुई। 50 बार केस को इल्तिवा दिया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई के केसेस का एक साथ फैसला सुनाया जाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहा, पीटीआई पर फौरन नहीं ममनुआ फंडिंग का केस था, वो भी साबित नहीं हुआ। अपने एक एक पैसे का रिकॉर्ड जमा कराया। नून लीग और पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड नहीं दे सकी। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसला करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अफरा तफरी और बहरान पैदा हुआ। इदारों की ढील से इमरान खान ने इंतशार की हवा को फरोग दिया। फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद करना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। इमरान खान का 3 साल का गन खत्म करना 1 साल में मुमकिन नहीं। मुल्क को और इसके मुस्तकबिल को बचाएंगे। इमरान खान के गरिबान पर हाथ डालेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, फजलुर रहमान फौज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया और फौज झांसे में नहीं आएंगे। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट का इलाज है कि इन्होंने आस्तीन के सांपों पर भरोसा किया। मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद हो रहा है। बयानियां बनाने के लिए इदारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। मुल्क ने निज़ाम इंसाफ में तरमीम लानी चाहिए, इससे इनकार नहीं। सप्तैन खान या सैफुल मलूक खोखर स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब के बाद आज एक और बड़ा मैदान सजेगा। सप्तैन खान पीटीआई, सैफुल मलूक नून लीग के उम्मीदवार नामजद। अरकान खुफिया वोटिंग से नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ भी तहरीक आदम एतमाद जमा करा दी। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, स्पीकर के इंतखाब में सप्तैन खान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इमरान खान ने कहा, वफाकी हुकूमत की नाअहली से अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। 3 माह में होने वाली मुआशी बर्बादी से हर शहरी परेशान है। अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला परवेज इलाही समेत पीटीआई अरकान की शिरकत। सेहत कार्ड एहसास प्रोग्राम जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। डॉक्टर सानिया निश्तर को जिम्मेदारी दे दी गई। इमरान खान की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद की भी हिदायत।
मुस्लिम लीग नून का वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इंदिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान न हमसे पंजाब ले सकता है न लिया है, 1 महीने में तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। नवाज शरीफ कल और आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान पंजाब और केपी असम्बली तोड़ें, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। धौंस और धमकी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत गिराने की वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत हम गिरा नहीं रहे, ये खुद अपने बोझ से गिर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की जानिब बढ़ें। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन का ऐलान न किया तो उन्हें घर भेजेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज बना रहे हैं। नवाज और शहबाज अंदर से एक हैं, एक प्रो और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान ने 3.5 साल मईशत तबाह की, मुश्किल फैसलों का बोझ उठाकर मुल्क दिवालिया होने से बचाया। हार्ड या सॉफ्ट मुदाखलत का शौक रखने वाले आकर फैसले कर लें। चिलमन से छुपे बैठते हैं और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा औधम मचाया गया है कि किसी को किसी पर एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ रुपए की बेकदरी पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा, डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। अदम एतमाद के बाद डॉलर 62 रुपए महंगा हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, LNG, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक न्यूट्रल से मनफी कर दी गई। महंगाई और रुपए की गिरती कदर की वजह से रेटिंग कम की गई। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए तो रेटिंग मजीद कम की जा सकती है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। ECC ने मंजूरी दे दी। गाड़ियों, होम एप्लायंसेस और मोबाइल फोन के सिवा दरामदी सामान से पाबंदी हटा दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। बिलावल भुट्टो ने तस्दीक कर दी। कहा, आसिफ जरदारी में कोरोना की मामूली अलामात पाई गई। इन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। बख्तावर भुट्टो के मुताबिक दुबई पहुंचने पर आसिफ जरदारी का कोरोना मुस्बत आया। सेहतयाब होने पर पाकिस्तान वापस आएंगे। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 50 बार केस को मुलतवी कराया, 8 साल से फैसला नहीं आया। केस में गैर मुल्की फंडिंग साबित हो चुकी है। $750 मिलियन पकड़े गए। शवाहिद के मुताबिक फैसला सुनाया जाए। फंडिंग में शामिल अफराद को गिरफ्तार किया जाए। शहबाज गिल ने कहा, राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अदालत करार दे चुकी है कि तमाम जमातों का फैसला एक साथ सुनाया जाए। माजी में ऐसे हुक्मरान रहे जो फंडिंग के नाम पर लूट मार करते रहे। PTI ने आवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन सब जमातों का एक साथ फैसला सुनाए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, इलेक्शन कमीशन 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुना रहा। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाकर फैसला मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। फारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ PTI के केस पर तवज्जो दे रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही। नून लीग ने 64 और पीपल्स पार्टी ने 36 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों से लाडलू वाला सलूक न करे। हमने अपना हिसाब दिया, नून लीग को भागने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरुमीद है। चनाब और रावी समेत पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए जम्मू, तवी और मनावर में भी पानी का बहाव बढ़ गया। कमालिया में दरियाए रावी पर भी सैलाब। सैकड़ों एकड़ जमीन दरियाबोद हो गई। जंग में 50 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। सरगोदा रोड शाहरा भी पानी में डूब गई। दरियाए चनाब में हेड मराला, हांकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। बलूचिस्तान में लसबेला के मुकाम पर 4 रोज से कौमी शाहरा बंद। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों मुसाफिर फंस गए।
चागी में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुताद्दिद दुकानें और घरों को शदीद नुकसान। दालबंदीन में भी पानी घरों में दाखिल हो गया, मकानात को जुज़वी नुकसान। सिब्बी की दरिया नाड़ी कैनाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। झलमक्सी में सांप के काटने के वाक़यात। तहसील गंदावा जाने वाले रास्ते 5 रोज से बंद। खुशदार के करीब कोशक नदी में शदीद तुग़यानी। सैलाबी रैली के बायस कोयटा कराची शाहराह कोशक पुल पर ट्रैफिक के लिए बंद। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस करीबी आबादी को नदी से दूर रहने की हिदायत। पाक फौज और FC का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से लसबेला और उथल चले गए। GOC ने गवादा में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की। मुतासर इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हब और लसबेला का फ़िज़ाई जायजा। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के इजलास की भी सदारत। इंतजामिया को सैलाब से मुतासर अफराद की मदद की हिदायत। कहा अवाम के साथ खड़े हैं, मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। साहिवाल में तूफानी बारिश से गोदाम की छत गिर गई, 4 खवातीन जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस टंडू आदम के करीब ट्रक से टकरा गई। हादसे में मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला। हादसे के बाद ट्रक तबाह। ट्रेन की 2 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के ज़िम्मे दुनिया का 126 अरब डॉलर का कर्ज। कौमी असम्बली में तफसीलात पेश। हुकूमती गैर मुल्की कर्जा 85 अरब 64 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। IMF के साथ अरब 29 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। अगले 37 बरस में 95 अरब और 40 करोड़ डॉलर अदा करना होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की माहाना तनख्वाह 25 लाख रुपए, फर्निश्ड घर, 2 गाड़ियां, 1200 लीटर पेट्रोल भी मिलता है। साबिक गवर्नर रजा बाकिर की तनख्वाह व मराआत की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। गवर्नर को 4 घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाह दी जाती है। बिजली, गैस, पानी के बिल और जनरेटर के खर्च की सहूलत भी मुयस्सर। बच्चों के स्कूल फीस का 75% स्टेट बैंक अदा करता है। मुफ्त लैंडलाइन, मोबाइल फोन, इंटरनेट की सहूलत भी मुयस्सर। इमरान खान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का ऐलान। कहा जरदारी की हुकूमत और करप्शन का खात्मा करेंगे। अली जैदी बोले आसिफ जरदारी पंजाब के 9 MPs से राब्ते में हैं। आसिफ जरदारी जमीरों का सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि आसिफ जरदारी के वापस आते ही इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। सिंध को फतह करने की बातें नए सियासतदानों के बयान हैं। सिंध में इमरान खान को 0/0 रिस्पॉन्स मिलेगा। कराची में बादल बरसने के बाद नकासी आग का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली के अतराफ से पानी निकाल दिया गया। दीगर इलाकों में रेस्क्यू टीमें इन एक्शन। किमाड़ी, लियारी, आया चंद्रीगढ़ रोड, सदर, MA जिना रोड, बंस रोड समेत कई इलाकों में बादल बरसे। मूसा कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, शारा फैसल, मेट्रोपोल टावर और खारादर भी बारिश। सिंध हुकूमत का सूबे में बारिशों से मुतासर इलाकों को आफतज़दा करार देने का फैसला। सिंध में रवा मानसून सीजन में 94 अफराद जाँ बहक, 59 जख्मी हुए। कराची से 40 अमवात रिपोर्ट हुई। खैरपुर में 25, ठट्टा में 10 अफराद दम तोड़ गए। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल सैलाबी रैली में बह गया। पुल को हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। चेयरमैन NHA ने कहा कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। बारिशों के पेश नजर अमले को अलर्ट कर दिया गया। हब में नए पुल की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी के मोती बाजार में एक बार फिर पानी दाखिल हो गया। पेशावर में ज्यादती के बाद बच्चियों को कत्ल करने वाला सीरियल किलर पकड़ा गया। IG मुआज़िम जा अंसारी के मुताबिक मुलजिम ने 3 बच्चियों से ज्यादती की और 2 को कत्ल किया। मुलजिम सीरियल किलर है। इतवार के दिन बच्ची को अगवा किया गया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करता रहा। मुलजिम ने ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा।
एकेडमिक ब्लॉक, पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। कहा, लेबॉर्ट्रीज के क़याम से जदीद टेस्ट मनसूबे में ही हो सकेंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान एक बार फिर सजेगा। कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशस्तों पर इलेक्शन होगा। NA 157 मुल्तान पर पोलिंग 11 सितंबर को होगी। PP 241 बहावल नगर और PP 139 शेखुपुरा में भी इलेक्शन होगा। गिलगित बल्तिस्तान में खुरमंग के नवाही इलाके में कार दरिया में गिर गई। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने अब तक 3 लाशों को दरिया से निकाल लिया। गुजरांवाला में एक बार फिर मूसलाधार बारिश से शहर पानी में घिर गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। दुकानों बाजारों में पानी जमा होने से ताजर परेशान। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें पानी में घिर गईं। घरों में भी पानी दाखिल। कलर सैयदा के नाले में तुगयानी से राबता पुल और वाटर सप्लाई लाइन टूट गई। कलर सैयदा और गोजर खान को मिलाने वाला पुल टूट गया। मरी में तूफानी बारिश से नदी नाले बिभर गए। गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। माल रोड लोअर बाजार में पैदल चलना मुहाल हो गया। 17 मील के करीब एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क ब्लॉक हो गई। बालाकोट में भी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। एबटाबाद, अस्तौर समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खौफनाक मनाजिर। अस्तौर में वाटर चैनल और मुतादिद दरख्त उखड़ गए। घर पत्थरों की जद में आने से बाल बाल बच गए। एबटाबाद में शेरवान गोलड़ा रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। जगलूट स्कर्दू रोड भी लैंडस्लाइडिंग से बंद। मीरपुर में बारिशों के बाद नालों में तुगयानी। तहसील डंडियाल के बाजारों में सैलाबी सूरत हाल। दुकानें पानी में घिर गईं। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद। कोटली के करीब दरियाए पूंछ में दरियानी दर्जे का सैलाब। दखाड़ी के करीब आबादी का शहर से राब्ता कट गया। मानसहरा में 3 माह पहले बनने वाला पुल एक बार फिर सैलाबी रैले में बह गया। वफा शहर का 6 देहात से राबता कट गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कट्टा में सैलाब के बाद मगरमच्छ झील से निकलकर देहातों का रुख करने लगे। मगरमच्छों के हमले से मुतादिद अफराद जख्मी। झील से गांव आने वाले मगरमच्छ को हुक्काम ने पकड़कर दोबारा झील में छोड़ दिया।